Hey guys, welcome to my YouTube channel Read with She। आज हम हिंद स्वराज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बेसिकली जो आपको ये सब बताने वाली हूँ ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आई थॉट कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ में आप लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर लूँ और हम डेली टू डेली कोई ना कोई एक चैप्टर या 2 चैप्टर करके ख़त्म करेंगे। एज़ यूजुअल जैसे न्यूज़ आई है कि हमारे एग्ज़ाम मई से स्टार्ट हैं। मैं ट्राई करूँगी कि फुल इंग्लिश हमारी 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। आज हम पहले हिंद स्वराज के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। बेसिकली जो हमारा हिंद स्वराज है ये है महात्मा गांधी के थ्रू लिखा हुआ है, और इस बुक में जो बुक है वो 1909 में पब्लिश हुई थी महात्मा गांधी के थ्रू। और जो बुक स्वराज है, स्वराज का बेसिकली मतलब होता है सेल्फ रूल, और हम हिंद स्वराज को होम रूल के नाम से भी जानते हैं। हमें कुछ चीज़ें क्लियरफाई हो गई कि पहले क्या चीज़ क्लियर हुई कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी के थ्रू लिखा हुआ है, ये 1909 में पब्लिश हुआ था, और इसका एक सेकेंड मीनिंग है वो है सेल्फ रूल। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ हम क्या जानेंगे कि जो स्वराज महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीज़ें, फिर हमें स्वराज के बारे में लिखने के लिए कुछ टॉपिक्स पहले, फिर स्वराज के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट जैसे कि आपका एजुकेशन है, हाउ कैन इंडिया बिकम फ्री है, और फिर द कंडीशन ऑफ इंडिया है, एक एक चैप्टर करके ख़त्म करेंगे। पहले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो बर्थ है वो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 का। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद इनके फादर का नाम था वो करमचंद्र था, उत्तमचंद। इनका फादर का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई, और वाइफ कस्तूरबा थी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने 1894 में रंग भेद नीति यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेके आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से इन्होंने नाटा कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, फाउंडेशन रखा था इन्होंने नाटल कांग्रेस। स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ आपको, NATAL, नाटल और कांग्रेस। ठीक है, नाटल कांग्रेस। फिर उसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर 1904 में एक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो है इंडिया ओपिनियन की इन्होंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर उन्होंने 1904 में नवंबर या दिसंबर में इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट यानी फिनिक्स आश्रम की एस्टेब्लिशमेंट की। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कब की इन्होंने? 1904 में। ठीक है, 1904 में इन्होंने फिनिक्स की इस्टेब्लिशमेंट की। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है 9 जनवरी 1915 को ये वापस इंडिया आए। जब ये 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए तो उसे हम प्रवासी दिवस के बारे में प्रवासी दिवस के लिए भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप रिमेंबर रखिएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है, इन्होंने फिर 25 मई 1915 को सत्याग्रह शुरू किया, सत्याग्रह आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट की। सत्याग्रह कब इन्होंने? तो 25 मई को इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट की, इस्टेब्लिश किया। फिर इन्होंने जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया बिहार के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने 15 जनवरी 1942 में कहा था माय पॉलिटिकल सक्सेसर इज़ जवाहरलाल। इसका मतलब है कि मेरे उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू होंगे। इनके बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 15 जनवरी को उन्होंने स्टेटमेंट दिया।
ठीक है, 1942 में। उसके बाद इन्होंने 16 जनवरी 1948 में ये एक और आर्ग्यू स्टेटमेंट दिया, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, आई डोंट विद लिव इफ़ पीस इज़ नॉट एस्टेब्लिश इन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं नहीं जीऊँगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस यानी शांति इस्टेब्लिश नहीं हुई। इसके बाद ही 30 जनवरी को 1948 में नथुराम गोखले, जो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने इनको मार दिया। ठीक है, फिर अब हम इसके बाद स्वराज के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सो ये आपको हो गया ना, मैं एक बार कॉल करवा दूँगी लास्ट टाइम में। अभी हम फटाफट इन चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैंने सोचा है कि आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो देने की कोशिश करूं, और उसके बाद में, ताकि जल्दी से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद आया हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो है, इन्होंने, हमने आपको पहले बताया, इसको सेल्फ रूल कहा जाता है। और ये पहली बार जिस पत्रिका में लिखी गई या पब्लिश हुई, वो पब्लिश इन अ कॉलम ऑफ द इंडियन ओपिनियन ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की एक जो है पत्रिका थी, आपके लिए पत्रिका थी, मंथली मैगज़ीन थी, जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। तो उसमें इन्होंने पब्लिश किया। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ये सब चीज़ें कि 1909 में इस्टेब्लिश हुआ, 1909 में इस्टेब्लिश हुआ, और 1909 में इस्टेब्लिश हुआ। और फिर सेकेंड चीज़ क्या थी, ये इंडियन ओपिनियन, अब ये स्पेलिंग साथ में बोल रही हूँ, इसके साथ में आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर नोट्स मैं आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं नोट्स भी बना के आपको देने लगी तो उसके बाद में मेरा जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, छूट जाएगा, तो मैं ये भी नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी। इसलिए मैं आपको जो बोल रही हूँ इसको आप नोट डाउन करते जाइए, मैं रिकॉल कर दूँगी ये सब। तो इनको पहली बार देखिए, स्वराज 1909 में जो हुआ, ये पब्लिश हुआ किस बुक में हुई, द इंडियन ओपिनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की बुक में, यानी मैगज़ीन में। ठीक है, इसमें अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, महात्मा गांधी ने क्या चीज़ें बताई हैं हमें स्वराज में। इन्होंने स्वराज में जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद ये जो है 1909 में पब्लिश हुई, और जब पब्लिश हुई उसके कुछ टाइम बाद ही, यानी 1 साल बाद ही 1910 में ये बैन हो गई। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये बीजी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू क्या हो गया, स्वराज बैन हो गया। स्वराज में देखिए अब क्या है, स्वराज में है आपका, स्वराज में बताया गया है एक्चुअली स्वराज जो है डायलॉग है 2 लोगों के बीच का। अब 2 लोग वो कौन हैं, 2 लोग जो हैं वो है आपका एक एडिटर और एक है रीडर। ये 2 लोग के बीच का डायलॉग है जो इसमें लिखा गया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इस स्वराज में इन्होंने वेस्टर्न गवर्नमेंट और जो है वेस्टर्न गवर्नमेंट और मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न गवर्नमेंट और मॉडर्न सिविलाइजेशन का इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसिज्म किया है, यानी इनको अच्छा नहीं बताया है। जिसके बाद में इन्होंने इसके बाद में इन्होंने एक चीज़ और इसमें नोशन दिया है। क्या नोशन दिया है, इन्होंने विलेज स्वराज का नोशन दिया है, यानी कि विलेज में सेल्फ रूल होना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ का उन्होंने नोशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसमें ही यानी कि आपके हिंद स्वराज में ही इन्होंने ओशनिक सर्कल थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है, ओशनिक, उस पर बात की है इन्होंने एक्चुअली, ओशनिक सर्कल थ्योरी, ओशनिक सर्कल थ्योरी, OCT। ठीक है, ओशनिक सर्कल थ्योरी के बारे में इन्होंने बात की है। और उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट चीज़, मैं आपको ओशनिक सर्कल थ्योरी का एक थोड़ा इसके बारे में डिटेल बता देती हूँ। ओशनिक सर्कल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि डायग्राम मैं आपको बना के दे देती हूँ। ये हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा जो सेंटर है ये है इंडिविजुअल,
यानी सेल्फ रूल यानी इंडिविजुअल रूल, इंडिविजुअल के हाथ में पावर ज़्यादा होगा। फिर उन्हें यहाँ पे विलेज बताया सेकंड पे। थर्ड पे इन्होंने तालुका बताया यानी डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं। फोर्थ पे इन्होंने स्टेट बताया और फिफ्थ पे इन्होंने नेशन बताया। ठीक है, नेशनलाइजेशन। सो ये चीज़ क्लियर हुआ। इनका मतलब मेन मोटिव कहने का ये था कि जो रूल है यानी जो आपका ओशनिक थ्योरी है, स्वराज जो है वो सबसे पहले एक इंडिविजुअल यानी एक अकेले व्यक्ति से शुरू होना चाहिए, उसके बाद में ये विलेज से, फिर तालुका से, फिर स्टेट से, फिर नेशन से। इनके कहने का मतलब है कि ये डाउन टू अपवर्ड यानी एक इंडिविजुअल से लेके फिर ऊपर तक जाए। ठीक है, इसमें गांधीयन डेमोक्रेसी को इन्होंने प्रोजेक्ट किया। इसके बाद इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की यानी कोई भी चीज़ सेंटर से आपकी स्टार्ट होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। इसमें इन्होंने पॉलिसी दी। क्या पॉलिसी इन्होंने दी कि कोई भी रूल तब सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। कोई भी पॉलिसी तब सक्सेसफुल मानी जाएगी जब वो लास्ट पर्सन तक पहुँचे, तब वो सक्सेसफुल होगी। फिर उन्होंने इसमें एक चीज़ और क्या कही कि इंडिया विल नेवर फ्री। इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया विल नेवर फ्री अनलेस इट्स रिजेक्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडिया तब तक कि फ्री नहीं होएगा जब तक कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वो त्याग ना करे। उसके बाद कुछ चीज़ें और क्या है, गांधी जी ने स्वराज को एक स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट किया। इन्होंने बोला कि यहाँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट है और यहाँ पे आपका है सोशल एस्पेक्ट। सो ये वीडियोस तो काफ़ी लंबी हो रही है, 11 मिनट्स का हो रहा है। सो आपका स्वराज मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि स्वराज क्या होता है। अब मैं इसके बाद स्वराज का जो मेन चैप्टर है आपका, जो चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट करने वाली हूँ, चैप्टर 8 कंडीशन टू ऑफ इंडिया। स्वराज में जो कंडीशन के बारे में बात की गई इंडिया के, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो अभी मैं इसके बाद में अपलोड कर दूँगी। पहले मैंने ये वीडियो आपको दिया है। सो मैं क्विक एक रिकैप आपको दे देती हूँ, आप फटाक से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो हमने क्या बात की कि हिंदू स्वराज जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी हुई है। ये 1909 में लिखी गई थी। उसके बाद इसमें हिंद स्वराज को हम होम रूल भी कह सकते हैं, इसको हम सेल्फ रूल भी कह सकते हैं। ये पहली बार जो है वो पब्लिश इन द कॉलम ऑफ द इंडियन ओपिनियन ऑफ सोशल साउथ अफ्रीका। ओके, सेकेंड चीज़ इसमें क्या हुआ, क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इसमें क्रिटिसाइज वेस्टर्न गवर्नमेंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन बोथ। फिर इसमें रिटन इन अ डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, वन इज़ रीडर एंड सेकेंड इज एडिटर। फिर नेक्स्ट चीज़ नोशन ऑफ विलेज स्वराज। थर्ड इसमें हमने फिर अगली चीज़ क्या बात की, ओशनिक सर्कल थ्योरी, जिसमें हमने इंडिविजुअल, विलेज, तालुका, स्टेट और नेशनलाइजेशन की बात की। हमने इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, जो कि डाउन टू वर्ड से अपवर्ड जाती है, यानी कोई भी पॉलिसी नीचे से लेके फिर ऊपर जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ जब आखिरी इंसान तक पहुंच जाए तो वो सक्सेसफुल पॉलिसी कहलाती है। इनमें हमने गांधीयन डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। फिर हम और क्या बात करेंगे इसमें, फिर उसमें हम नेक्स्ट चीज़ ये है कि क्या कि ये इंडिया विल नेवर फ्री अनलेस इट रिजेक्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तब तक फ्री नहीं होगी जब तक ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का त्याग नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।